सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. उसके बाद जो दूसरी चीज़ पूछा हुआ है कि एक पहली बात तो है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है. ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है. अब उसमें बोला है कि इसका जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर का है, ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और जो हाइट है वो एक बार 5 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर. तो ये वाली जो चीज़ है ना वो एक बार 5 सेंटीमीटर की है, फिर ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, मान लेते हैं थोड़ा ऐसे बड़ा हो जा रहा है, ये कुछ जैसा, ये 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है. उसी तरह और बड़ा हो जा रहा है, फिर 13 सेंटीमीटर का है. तो हमको ओवरऑल क्या पता करना है कि इसका वॉल्यूम पता करना है, ठीक है. पहला 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का. उसके बाद हमको फाइंड अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो हमको एक इसका लीनियर पैटर्न पता करना है जो इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम का एक जो लीनियर पैटर्न होगा वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. तो चलिए सॉल्यूशन के लिए चलते हैं. सॉल्यूशन में गिवन है हमारे पास, गिवन है लेंथ ऑफ वो 7 सेंटीमीटर का है, जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ठीक है, वो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जो डबल कॉमा दिए ऊपर से, ठीक है. ये 11 सेंटीमीटर का है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला, इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है. जब हाइट 5 सेंटीमीटर का है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, ठीक है. लेंथ, ब्रेथ और इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है. अब यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर और इंटू 5 सेंटीमीटर. तो यूनिट भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये 77 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दोनों इंटू में आ गया. उसके बाद इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 385, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो वॉल्यूम हमारा आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. ठीक है. दूसरा, इफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है. तो फिर वही फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. फिर हमारे पास अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 77 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर. तो फिर हम इसको अगर आगे सॉल्व करें, ओहो सॉरी, ये है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यहाँ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब इसी में हम लोग हाइट को यहाँ पे हम 13 मान लेते हैं. इस वाले ही क्वेश्चन में इसको थर्ड बना दे रहे हैं, ठीक है. इसको हम 13 बना दे रहे हैं. फिर जहाँ जहाँ ये है हम इसको चेंज कर दे रहे हैं. यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था क्या, अगर लिखा होता तो सेंटीमीटर लिखेगा, यहाँ 30 सेंटीमीटर. अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो L इंटू ये 77 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, फिर 13 सेंटीमीटर, ठीक है. ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा और 77 इंटू 13 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. ये बात क्लियर होगा. तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अब आगे इसके पैटर्न को देखते हैं. तो पैटर्न के लिए क्या होगा कि, अब देखो पैटर्न को देखते हैं. तो पैटर्न क्या होगा, लीनियर पैटर्न. तो
ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होगा, हम देखो लीनियर पैटर्न क्या होगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो अगर हम L इंटू बी करेंगे, हमको पता है L इंटू बी क्या दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू एच सेंटीमीटर मान लेते हैं हाइट। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा क्या 11 इंटू ये 77। ठीक है, एच इंटू सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू 11 इतना सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फिर हाइट खत्म हो जाएगा, तो वॉल्यूम बचेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए और वो रेक्टेंगल होना चाहिए। मैंने आपको किताब को ध्यान से पढ़ा हुआ है, उसमें इस चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं किया गया, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उस पर सिर्फ आपको पैटर्न ज़्यादा बनाना फॉलो किया गया, इस वैल्यू को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। लेकिन आप समझो कि अगर आप एच की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या होगा कि हाइट रहेगा नहीं, तो वो एक रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। तो हाइट होने की ज़रूरत है वो 0 से थोड़ी ज़्यादा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। वो कुछ भी ले लो लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेटर देन 0 रखें, और 0 की वैल्यू आप कुछ भी 0 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो हाइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लो, 1.2 लो, 1.3 लो, 2.3 लो। तो एच ग्रेटर देन 0 वेयर एच इज आप अपने हिसाब से किताब में नेचुरल नंबर लिख सकते हो, वेयर एच इज मैं रेशनल नंबर लिख देता हूँ। आपको रेशनल नंबर के बारे में अगर पता नहीं होगा तो 9th क्लास में सब पढ़ते हैं, जो नंबर PYQ के फॉर्म में होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, और एच ग्रेटर देन 0 भी होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, 0 को छोड़ के। ठीक, ये भी हो सकता है, वेयर एच इज रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ भी लिख दो, वैसे आपके लिए नेचुरल नंबर भी लिख दोगे तो आपके लिए चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए सिर्फ ये भी वेयर एच ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके लिए भी सही हो जाएगा, वो मान लेंगे। आपकी किताब को मैंने पढ़ा है, उसमें इस चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी ओवर।